गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास डीएलएड फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट है F1 यूनिट 4 लेक्चर 2। आज का हमारा प्रकरण है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक है महात्मा गांधी। तो आप लोग को जब क्वेश्चन पूछेगा हिंद स्वराज पुस्तक की समीक्षा करें, तो जब हिंद स्वराज पुस्तक की समीक्षा करने के लिए पूछेगा तो सबसे पहले आप लोग इस पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी का जीवन परिचय लिखिएगा, कम से कम 1 से 1.5 पेज। तो इसके पहले वाला वीडियो में मैं महात्मा गांधी का जीवन परिचय पढ़ाया हूँ, उनके जन्म से लेकर और दक्षिण अफ्रीका की यात्रा तक हम लोग अध्ययन किए हैं। तो सबसे पहले जिस समय महात्मा गांधी के दिमाग में ये पुस्तक का विचार कब आया, जिस समय वह दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट रहे थे सन 1909 ईस्वी में। कब? 1909 ईस्वी में। तो जब वह दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट रहे थे तो उसी सिलसिला में उन्होंने इंग्लैंड गए। तो जब इंग्लैंड गए तो वहाँ पे कुछ भारतीय चिंतक मिले। उस समय भारत में अंग्रेजों की शासन थी, भारत की दुर्दशा बहुत ही दयनीय थी। तो उन्होंने भारत की में जो अंग्रेजों का अत्याचार था इसके बारे में, और जो दक्षिण अफ्रीका में गोरा और काला के भेदभाव जो था, तो गोरों ने कालों पर कितना अत्याचार किया था, तो उसमें जो उन्होंने गोरों पर कालों का विजय दिलाया उसके बारे में भी उन्होंने अध्ययन किया, इसमें पुस्तक में जिक्र किया है। तो इस पुस्तक का सबसे रोचक या महत्वपूर्ण बात यह है कि समस्त पुस्तक को एक काल्पनिक संवाद विधि से लिखा गया है। ये जो पुस्तक है समस्त पुस्तक को एक काल्पनिक संवाद विधि से लिखा गया है। इस पुस्तक में जो है महात्मा गांधी, इस काल्पनिक संवाद में महात्मा गांधी स्वयं पाठक के रूप में प्रश्न पूछते हैं। जब जिस समय महात्मा गांधी इस पुस्तक की रचना कर रहे थे उसमें एक पाठक के रूप में यानी एक स्टूडेंट के रूप में खुद प्रश्न पूछते हैं और स्वयं खुद को उसके पश्चात संपादक के रूप में उसका उत्तर देते हैं। यानी प्रश्न खुद पूछते हैं और उसका उत्तर उन्हें खुद देते हैं। तो इस पुस्तक में 20 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 20। इस पुस्तक में 20 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय का संबंध एक दूसरे से है। इस पुस्तक में 20 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय का संबंध एक दूसरे से है। तो महात्मा गांधी इस पुस्तक का लेखक है। यह पुस्तक जो है काल्पनिक विधि से लिखा गया है, काल्पनिक संवाद विधि से लिखा गया है। इस पुस्तक में महात्मा गांधी खुद पाठक के रूप में प्रश्न पूछते हैं और खुद उसका उत्तर देते हैं। इस पुस्तक की रचना सन 1909 ईस्वी में, जिस समय वह दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट कर आ रहे थे, तो एक जहाज में ही इस पुस्तक की रचना कर दिया था। इतना, अब महात्मा गांधी को देखिए कितना अपने समय को सदुपयोग करते थे कि दक्षिण अफ्रीका से भारत की यात्रा में ही एक पुस्तक की रचना कर दी। और इस पुस्तक में भारत की दुर्दशा, जितना अंग्रेज उस पर अत्याचार कर रहे थे, इसी के बारे में जिक्र हुआ है। तो ये जो पुस्तक है इसमें का केंद्र बिंदु सभ्यता, अंग्रेजी शासन एवं स्वराज से संबंधित प्रश्न से है। सभ्यता, सभ्यता का अर्थ है उस समय, जिस समय इस पुस्तक की रचना हुई उस समय भारत में अंग्रेजों के शासन थे और उस समय भारत में धीरे धीरे मशीन का आविष्कार होना प्रारंभ हो गया था। रेलगाड़ी यात्रा के साधन बन गए थे। तो महात्मा गांधी
के विचार से, वो उनका ये विचार था जी जो हमारे कष्ट का कारण है ये आधुनिक सभ्यता है। आधुनिक सभ्यता में तो हमें मशीनों के द्वारा हमारा कार्य आसान हो जाता है, लेकिन यही कारण है कि हम आज गुलाम हैं। तो महात्मा गांधी अंग्रेजों द्वारा स्थापित जो मशीन था, यंत्र था, उसका घोर विरोधी थे। महात्मा गांधी का कहना था कि ये जो मशीन के द्वारा जो भी वस्तुओं का निर्माण हो रहा है या जो भी यात्राएं हो रही है, सामान को इधर से यहाँ से वहाँ तक ढोया जा रहा है, इसी यही कारण है कि अंग्रेज हमारे ऊपर वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। अगर ये मशीन के द्वारा अगर काम नहीं बनता है तो तेजी से नहीं होगा तो अंग्रेज हम पर अत्याचार नहीं करेगा। इसके द्वारा लोग अपने आप को आलसी बनाए जा रहे हैं और हम लोग पर अंग्रेज धीरे धीरे अत्याचार करता जा रहा है। तो उनका कहना था कि आधुनिक सभ्यता में हम मशीन इतना तेजी से हो जा रहा है कि नैतिक और धर्म की शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। अंग्रेजों नीति और धर्म का शिक्षा नहीं देते हैं और नीति और धर्म का मार्ग नहीं अपनाते हैं और नीति और अधर्म का मार्ग अपनाकर भारत पर शासन कर रहे हैं। तो उनका कहना था कि ये आधुनिक सभ्यता हमें पसंद नहीं है, क्योंकि इस आधुनिक सभ्यता में नीति और धर्म का कोई स्थान ही नहीं है, और जिस सभ्यता में नीति और धर्म का स्थान नहीं है वो सभ्यता बेकार है, चाहे कितना हो भी संपत्ति क्यों ना हो जाए। तो उसके बाद दूसरा है अंग्रेजी शासन। अंग्रेजी शासन जो थी वो भारत पर की जनता पर बहुत अत्याचार कर रही थी। यहाँ के किसानों को कष्ट देती थी, नील की खेती करवाती थी, जो बंजर भूमि होता था वो यहाँ के किसानों को देती थी, और जो अच्छी भूमि था उस पर खुद नील की खेती करते थे और खुद यहीं के लोगों से यहीं की संपत्ति लूटकर फौरन इंग्लैंड ले जाते थे। तो इसका भी उन्होंने घोर विरोध किया। दूसरा है जो कुछ लोग ऐसे थे जो हमारे भारत के नहीं रहते थे लेकिन वह अंग्रेजों को साथ दे रहे थे, उनका भी विरोध करते थे। खुद महात्मा गांधी अंग्रेजी वस्त्र का बहिष्कार किए और पूरे भारत में पैदल खुद भ्रमण किए। तो इसी का उन्होंने समर्थन किया। इस सब का जिक्र उन्होंने इस पुस्तक में किया है। उसके बाद उन्होंने इस पुस्तक में उस समय में जो प्रचलित शिक्षा थी उसका भी घोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो हमारे पाठ्यक्रम में अंग्रेजी शिक्षा है वो बेकार है, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा ही हमारे देश में अंग्रेज शासन कर रहे हैं। उनका मानना था कि हमारा जो शिक्षा है हिंदी मीडियम, प्राथमिक शिक्षा का केंद्र हिंदी मीडियम में हो, और उसके बाद जो शिक्षा ऐसा हो जो स्वरोजगार हो, जो बच्चे को रोजगार दे सके। ऐसी शिक्षा प्राप्त करने से क्या फायदा जिससे रोजगार ही प्राप्त ना हो। उसके बाद उन्होंने नैतिक शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। महात्मा गांधी खुद अहिंसा के पुजारी थे। उनका विचार था कि जिस शिक्षा में नीति और धर्म का शिक्षा ना हो वो शिक्षा बेकार है। अगर हम लोग गणित, भूगोल, इतिहास चाहे जो कुछ भी पढ़ ले, अगर हमें नीति का ज्ञान ना हो, धर्म का ज्ञान ना हो तो शिक्षा बेकार है। इसलिए महात्मा गांधी नीति की शिक्षा पर और धर्म की शिक्षा पर बहुत जोर देते थे। उनका विचार था कि बालक को सबसे पहले नीति और धर्म की शिक्षा दीजिए, तो वह जब बड़ा होगा तो खुद एक अच्छा नागरिक बनेगा, दूसरों की सेवा करेगा। तो इस पुस्तक में महात्मा गांधी ने भारत की दुर्दशा जैसी स्थिति थी उसी को दर्शाया है, और हम अंग्रेजों से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं इसी का वर्णन इस पुस्तक में किया है। 1909 ईस्वी में जिस समय हमारा देश पर अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों ने भारत के लोगों को किस तरह अत्याचार किया था उसका वर्णन इस पुस्तक में महात्मा गांधी ने किया है, और उससे हम लोग अंग्रेजों से किस तरह अपने देश को आज़ाद करा सकते हैं, हम अपने भारत के नागरिकों को
स्वरोजगार प्राप्त दिला सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। तो महात्मा गांधी ने इस पुस्तक की रचना, हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब वह दक्षिण अफ्रीका से भारत आ रहे थे। और यह पुस्तक की रचना एक जहाज में की है। और इसमें क्या की थी? जो भारत की दुर्दशा को दर्शाया है, और उसमें उस समय जो अंग्रेजी शासन है उसका जिक्र किया है। अंग्रेजी शासन से हम लोग कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में जिक्र किया है। इसके बाद उन्होंने उस समय जो शिक्षा प्रणाली थी उसका भी इस पुस्तक में जिक्र किया है कि ये किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए जिससे भारत के जनता का कल्याण हो सके और हम अंग्रेजों को भारत से उखाड़ कर बाहर फेंक सके। थैंक यू। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।